आत्मा और शरीर में क्या फ़र्क है? आत्मा शरीर से कब और क्यों, कैसे अलग है? यूं तो आत्मा और शरीर के बीच का अंतर सदियों से चर्चा का विषय रहा है। आत्मा और शरीर का संबंध किस प्रकार का है और आत्मा को किन परिस्थितियों में शरीर का परित्याग करना पड़ता है, इस बारे में सनातन धर्म के शास्त्रों ने बहुत सी व्याख्याएं की हैं। इसकी आत्मा सार है तो शरीर असार है। आत्मा एक सूक्ष्म और चैतन्य सत्ता है जो आंखों से नहीं दिखती। इसे अनुभव किया जा सकता है, जबकि शरीर ये अस्थि, मांस और हड्डियों का एक ढांचा मात्र है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, जबकि शरीर का एक नाशवान सत्ता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि शरीर में जीवन सिर्फ आत्मा से आता है। बगैर आत्मा के शरीर कुछ भी नहीं है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब शरीर से आत्मा निकल जाती है। शरीर से सूक्ष्म सत्ता यानी आत्मा का निकलना ही मृत्यु कहलाता है। यूं तो आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, लेकिन फिर भी लोग आत्मा की चिंता नहीं करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को ही अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आत्मा को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में इस श्लोक से बेहतर कुछ भी नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। यानी आत्मा एक चैतन्य सत्ता है जिसे काटना, जलाना, गलाना या फिर सुखाना मुमकिन नहीं है। इस श्लोक का भी भावार्थ यही है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, उसको आग नहीं जला सकती, उसको कोई जल गला नहीं सकता और वायु यानी पवन सुखा नहीं सकता। यानी आत्मा अजर है, अमर है। सनातन धर्म में भी शास्त्र ये कहते हैं कि आत्मा एक शरीर को धारण करती है और फिर जन्म और मृत्यु का ये चक्र अनवरत चलता रहता है। गीता के मुताबिक आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। एक शरीर की मृत्यु अवश्यंभावी है और जब शरीर की मृत्यु होती है तब आत्मा उस शरीर से निकलकर दूसरा शरीर धारण करती है। इसी प्रकार आत्मा का ये जीवन चक्र उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाती। मुक्त यानी मोक्ष, जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष यानी सद्गति। ये वो अवस्था है जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और उसे शरीर धारण करने से मुक्ति मिल जाती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ए स्वल्पौ नहीं व्यापहि सोई, कवनहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। गोस्वामी तुलसीदास की ये पंक्ति बताती है कि व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के दौरान काफ़ी दुख और कष्ट का अनुभव होता है। इसको वो दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, यही दुनिया का अटल सत्य है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पुनर्जन्म की बात पर भरोसा नहीं करते हैं उनके लिए ये बात माननी बड़ी मुश्किल है कि वाकई में आत्मा अमर है और शरीर छोड़ने के बाद वह नया शरीर धारण करती है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा चैतन्य है, अमर है, अजर है। शरीर से आत्मा का अलग होना
यही अवस्था मृत्यु कहलाती है। ये बात साफ है कि शारीरिक सत्ता से जब आत्मा अलग होती है तो यही मृत्यु की अवस्था होती है। शरीर की मृत्यु कई कारणों से हो सकती है। या तो शरीर जर्जर बूढ़ा हो गया हो, या फिर शरीर किसी भयानक बीमारी से ग्रसित हो, या फिर कोई हिंसात्मक कारण, कोई भीषण दुर्घटना भी शरीर की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और शरीर जब तक स्वस्थ है तभी तक आत्मा उसमें वास करती है, लेकिन शरीर जब अपनी सक्षमता खो देता है तब आत्मा भी शरीर छोड़कर निकल जाती है। अगर व्यक्ति के शरीर में कोई गंभीर कष्ट है, गंभीर बीमारी है, या दुर्घटना से व्यक्ति के शरीर को काफ़ी चोट पहुंची है, तो ऐसे में भी शरीर से आत्मा का जाना लगभग तय हो जाता है। शरीर की चेतना तभी तक है जब तक उसमें आत्मा है, और जब आत्मा नहीं रहती तो शरीर में चेतना भी नहीं रहती, और यही चेतनहीन स्थिति मनुष्य की मृत्यु है। इसलिए सनातन धर्म में देहावसान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी देह का अवसान अर्थात समाप्ति। देहावसान यानी देह का मृत हो जाना, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है। हम जिस आत्मा के मरने की सोच रहे होते हैं वो तो एक निर्धारित अवधि के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है, और पुनर्जन्म की इसी अवधारणा की श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या की गई है। वासांसी जीर्वाणी यथा विह नवानि गहति नरो अपराणि तथा शरीराणि व्यह जीर्णोन्यानि सयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त हो जाती है। आत्मा सार है शरीर